खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिवफुल है और बनाने में बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है। ये हमारा डिज़ाइन 4 के मल्टीपल से है ये, और ये टोटल 8 रोज़ का ये पैटर्न है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें हर साइड से ये कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। बैक लुकिंग इसकी ये है और फ्रंट से तो हर तरह से ये बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे ये फ्लावर नज़र आ रहे हैं। इन पे आप कोई भी कलर्स डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हर साइड से ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। इसको आप किड्स के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देखें इसके लिए मैंने 4 के मल्टीपल से 17 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 2 एजेस के हैं, दरमियान में 4 के मल्टीपल से हैं, +3 पैटर्न को सेट करने के हैं। तो ये हमारी रो 1 है, सीधी साइड से रो 1। ये बेसिक 2 रोज़ हमने पहले नीट करनी है। ये देखें बेसिक 2 रोज़ हैं। ये पहली रो हमने पूरी रो को सीधा सीधा नीट कर लेना है। बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है। पहली 2 रोज़ ये हमारी बेसिक रो होंगी जो ऊपर चल के रिपीट नहीं होनी। ये पहली रो को ये देखें हमने पूरे स्टिचेस को प्लेन वाइज नीट करके पहली रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये इधर हमारी सीधी साइड से सीधी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे भी हमने इधर पैटर्न अभी अप्लाई नहीं करना। रॉन्ग साइड पे भी हमने पूरी रो को पर्ल वाइज नीट करके कंप्लीट कर लेना है। ये पहली 2 रोज़ ये हमारी बेसिक रो है, इनको हमने ऊपर रिपीट नहीं करना, ऊपर हमारा पैटर्न ही अप्लाई होता जाएगा। ये देखें इधर मैंने पूरे स्टिचेस को पर्ल वाइज नीट करके ये वाली रो कंप्लीट करनी है। बहुत इजी सा और ख़ास तौर पे ये डिज़ाइन बिगनर्स के लिए बहुत इजी सा डिज़ाइन है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें 2 रोज़ बेसिक 2 रोज़ हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारे पैटर्न की फ़र्स्ट रो यहाँ से शुरू होनी है। ये फ़र्स्ट रो सीधी साइड से 2 रो ये सीधी और उल्टी नीट करने के बाद अब हमने इस रो पे ये पैटर्न अप्लाई अपना करना है। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। ये पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया। अब हमने 3 जो स्टिच हैं वो सीधे बुन लिए हैं। अब ये देखें चौथे पे हमने ये अपना ये सेकंड कलर यूज़ करना है। इधर आपने ये देखें इसके साथ नॉट लगा लेनी है ताकि बिगनर्स को ईजी रहे। ये देखें इधर हमने चौथे पे ये वाला कलर ऐड किया। इसमें से 4 स्टिच में से हमने 3 स्टिच निकालने हैं। अब इस स्टिच में से हमने 1 स्टिच निकाला, ये बल डाल के दूसरा, और इसी में से हमने तीसरा स्टिच निकाल के फिर इसको ड्रॉप करना है। एक पैटर्न हमारा हो गया। इधर इसको छोड़ देना है और बेस कलर को हमने उठा लेना है। अब फिर से हमने ये देखें 3 सीधे नीट किए, 1 2 और ये 3 सीधे नीट किए। ये इधर ये देखें। अब इस तरह चौथे पे हमने फिर से वो सेकंड कलर को उठा के एक में से 3 निकालने हैं। 1 स्टिच निकाला, बल डाल के दूसरा स्टिच, और इसी में से हमने तीसरा स्टिच निकाल के इसको ड्रॉप कर दिया। ये देखें इधर हमारे ये 2 पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुके हैं। बस इन्हीं को हमने ये आगे रिपीट करना है। अब फिर से हमने इसको छोड़ा और बेस कलर को उठाया और हमने 3 सीधे नीट किए। 3 सीधे नीट करने के बाद चौथे पे हमने फिर से ये सेकंड कलर लगा के 3 स्टिच निकालने हैं। ये देखें 1 स्टिच निकाला। अब फिर बल डाल के हमने ये दूसरा स्टिच हो गया, इसी में से हमने तीसरा निकाला। 3 स्टिच हमारे ये हो गए हैं। अब एंड वाले जो 3 हैं पैटर्न को सेट करने के, ये भी हमने सीधे नीट किए। जिस तरह हमारे स्टार्टिंग से 3 सीधे थे, इसी तरह एंड पे भी हमारे ये देखें 3 सीधे हैं। ये 3 सीधे नीट किए और एंड वाले को भी हमने एज स्टिच को सीधा नीट कर लिया। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे। ये हमारी सेकंड रो है। तो सेकंड रो भी ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब आगे जो 3 हैं उनको पर्ल वाइज नीट किया। इनको उल्टा नीट करने के बाद ये देखें ये जो एक में से 3 निकाल रहे थे सेकंड कलर यूज़ करके, इनको हमने बिना बुने, इधर हमने इनको नीट नहीं करना, बिना बुने लेफ़्ट टू राइट ले लेना है।
अब इधर आपने तवज्जो देनी, इस धागे को भी अब हमने इधर लेके जाना है, इसको भी अब हमने साथ साथ ही लेके जाना है। ये देखें, ये इसको उठा के हमने इस तरह किया, इसके ऊपर से गुजार के बेस धागे के ऊपर से गुजार के अब हमने इससे 3 निट किए ताकि ये कलर भी हमारा साथ साथ चलता रहे। ये देखें, फिर से हमने इनको बिना बुने लिया। अब इधर आपने फिर देखना, धागे को नीचे किया, इसको इसके ऊपर से गुजारा और फिर इसको नीचे से उठा के हमने ये आगे वाले 3 उल्टे निट कर लेने हैं। ये हमने कलर जो है सेकंड कलर, इसको हमने इसी तरह साथ साथ लेके जाना है ताकि इसे हम दोबारा से पैटर्न पे अप्लाई कर सकें। ये देखें, ये एंड वाले हमने पूरे जो हैं वो पलवाइज नीट कर लिए। ये हमारी सेकंड रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं थर्ड रो पे, तो थर्ड रो पे भी आपने थोड़ा गौर करना है। बहुत मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, बहुत इजी सा डिज़ाइन है। ये देखें, 2 स्टिच हमने सीधे निट किए। अब ये देखिए, इनको हमने किस तरह निट करना है, इधर आपने तवज्जो देनी है। 2 सीधे, तीसरा भी ये देखें सीधा निट करने के बाद ये देखें, अब इन दोनों को हमने इस रुख का दोनों को इकट्ठा निट करते हुए 1 स्टिच निकाला। अब दरमियान वाले को भी हमने सीधा निट कर लिया। अब इसको हमने इस तरह इस रुख का करके इस पीछे से हमने निट करते हुए 1 स्टिच निकाला। ये देखें, इधर हमारे ये स्टिचेस जो उधर बड़े थे इधर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से हमने एक सीधा निट किया, इन दोनों को हमने इस तरह इकट्ठा निट करके 1 स्टिच निकाला। अब दरमियान वाले को 1 किया। अब इन 2 को, इसका रुख हमने चेंज करके इस तरह किया। इस तरह इन 2 को निट करने से हमारे जो 2 स्टिच बड़े थे, ये देखें इधर 2 हमारे कम हो गए हैं, यानी हमारे स्टिच इधर कंप्लीट हो चुके हैं। जो 2 बड़े थे वो इधर कंप्लीट हो गए हैं। फिर से हमने इन 2 को किया, दरमियान वाले को सीधा निट किया, इसका रुख चेंज किया, ये देखें, और इसको और बैक वाले को इकट्ठा निट किया। ये देखिए कितने खूबसूरत ये फ्लावर नज़र आ रहे हैं। और बकाया स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लिए। ये अपनी थर्ड रो भी, इधर हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 4 रो पे। 4 रो बहुत इजी सी रो है। ये रॉन्ग साइड से 4 रो, इस रो पे हमने कुछ भी नहीं करना। ये पूरी रो को हमने परवाइज निट करते हुए इस रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, इसको सारे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए अपनी ये 4 रो भी इधर कंप्लीट कर ली है। ख़ास तौर पे ये डिज़ाइन बिगनर्स के लिए तो बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है। अब हम चलते हैं सीधी साइड पे। ये हमारी 5th रो है। अब ये देखें, अब हमने इस पे पैटर्न हमारा यही होगा इधर हमारा, लेकिन अब हमने इनकी प्लेस चेंज करनी है। अब हमने इन जगहों पे ये फ्लावर्स बनाने हैं। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, इधर स्टार्टिंग से आपने तवज्जो देनी है। दूसरा भी हमने सीधा निट किया। अब इस वाले पे हमने ये देखें, इस वाले पे हमने ये कलर ऐड करना है। इधर हमने फ्लावर बनाना है। ये इस कलर को उठाया, इधर एक में से हमने 3 स्टिच निकाले। जिस तरह हमने फर्स्ट रो से निकाले थे उसी तरह हमने अब ये 5th रो पे ये करनी है रिपीट। ये देखें, अब हमने ये 3 सीधे निट किए। बस इधर स्टार्टिंग से आपने समझना है। अब 3 सीधे निट करने के बाद ये देखें, ये दरमियान वाला है, इस पे हमने ये सेकंड कलर यूज़ करना है। इसमें हमने एक में से 3 निकालने हैं। स्टार्टिंग से बस आपने समझना है। उसके बाद हमारा वही स्टिचेस का, यानी 3 के बाद फिर चौथे पे हमने ये कलर ऐड करना है। बस इन्हीं को रिपीट करते हुए हमने ये अपनी 5th रो कंप्लीट करनी है। ये देखें, इधर इन्हीं को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। इसको इधर छोड़ा, इस बेस कलर को उठा के हमने फिर से इधर 3 सीधे निट किए। अब इधर हमने फिर से एक पैटर्न डालना है। इस पे हमने ये देखें, इसको छोड़ के फिर से हमने सेकंड कलर उठा के फिर 1 स्टिच निकाला, ये दूसरा स्टिच और ये तीसरा स्टिच।
ये 3 स्टिच हो गए और आगे वाले जो ये देखें बेस कलर उठा के आगे वाले जो 2 हैं उनको हमने सीधा निट कर लिया। ये हमारी इधर 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 6 रो पे। तो 6 रो भी इधर आपने थोड़ी तवज्जो देनी है, जिस तरह आपने सेकंड रो पे समझा था इसी तरह हमने 6 रो पे भी पहले 2 स्टिच ये देखें पर्ल वाइज निट किए। अब इन 3 को हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया और इधर ये देखें अब इस धागे को हमने उधर लेके जाना है। ये देखिए इसको इस तरीके से हमने साथ साथ लेके निट करते जाना है। ये देखें इनको बार बार इसी तरह हमने रिपीट करते जाना है। बहुत इजी सा डिज़ाइन है हमारा और देखने में इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। इसको आप हर तरह के जब पैटर्न पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। ये देखें इस धागे को आपने बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि इस धागे को आपने साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि इसको हमने इधर लेके आना है। अगर आप डिफरेंट कलर लगाते हैं तो वो आप उधर ही आप उनकी नॉट लगा के उधर ही वो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमने इसी से ही अपना आगे पैटर्न सारा निट करना है। तो हमने इस तरह इसको साथ साथ लेके चलना है। ये देखें इधर हमारी ये 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 7 रो पे। तो 7 रो भी ये देखें 3rd रो की तरह है। ये पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए इन 2 को हमने इस तरह आगे से निट करके एक करना है, दरमियान वाले को सीधा निट किया और इस दोनों को हमने इस तरह रुख चेंज करके ये देखें इनको हमने इस तरह निट कर लिया। ये हमारा फ्लावर बन गया। ये देखें फिर से हमने एक सीधा निट किया, इन 2 का एक किया, दरमियान वाले को हमने इस तरह और इसका रुख चेंज करके इसको और इसके पीछे वाले को हमने पीछे से बुनते हुए एक स्टिच निकाला। ये आगे भी इसी तरह हमने बार बार इन्हीं को रिपीट करना है। ये देखें फिर से हमने 2 का एक किया, दरमियान वाले को सीधा निट किया, इसका रुख चेंज किया और इसको और बैक वाले को बैक से हमने सीधा निट करते हुए एक किया। ये देखें इन्हीं को हम बार बार इधर रिपीट करते हुए हमने अपनी ये रो भी इधर कंप्लीट कर ली है। ये और एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया। ये देखें इधर हमारी ये 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारा ये देखिए पैटर्न भी ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो चुका है। ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है। लास्ट रो बहुत इजी सी रो है। ये 8 रो पे हैं हम। रॉन्ग साइड से 8 रो, इस पूरी रो को हमने पर्ल वाइज निट करके 4 रो की तरह कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस पूरे स्टिचेस को हमने पर्ल वाइज निट करते हुए बार बार हमने अपनी ये रो भी इधर कंप्लीट कर ली है। ये पहली बेसिक 2 रोज़ छोड़ के बकाया इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न। ये देखें कितने खूबसूरत ये हमें फ्लावर से नज़र आ रहे हैं। देखें देखने में कितने ये खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं। ये देखें इन फ्लावर्स की जगह आप हर रो पे इधर डिफरेंट भी कलर लगा सकते हैं। उधर लगा के आप पीछे से उधर एंड पे नॉट लगाते जाएं, यानी एक कलर यूज़ करने के बाद फिर एंड पे आपने नॉट लगा दी, फिर दूसरा कलर यूज़, इसी तरह आप डिफरेंट आप कलर्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इन्हीं 8 रो को रिपीट करते हुए हमारा ये कितना खूबसूरत सा ये हमारा आज का डिज़ाइन तैयार हुआ है। इस डिज़ाइन को आप हर तरह के लेडी, जेंट्स, किड्स, स्कार्फ, टॉलर, ब्लैंकेट, कैप्स, बूट्स, हर प्रोजेक्ट पे, कार्डिगन, स्वेटर, हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो। ख़ास तौर पे आप किड्स के किसी भी प्रोजेक्ट पे डिफरेंट कलर्स के साथ ये डिज़ाइन अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।